दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है चामुंडा माता की दिव्य कथा। हिंदू धर्म में चामुंडा देवी को शक्ति की अत्यंत उग्र और रौद्र रूप वाली देवी माना जाता है। वह माँ दुर्गा का ही एक अत्यंत प्रचंड रूप है, जिन्हें महिषासुर, चंड मुंड, रक्त बीज जैसे राक्षसों के वध के लिए अवतरित माना जाता है। चामुंडा नाम उसके द्वारा वध किए गए दो असुरों चंड और मुंड के नाम से जुड़ा है। इस कथा में हम जानेंगे देवी के प्राकट्य और उनकी विजय गाथा और भक्तों के प्रति उनकी करुणा से भरे प्रसंग। सतयुग के अंत में त्रेता युग के आरंभ में पृथ्वी पर दैत्यों और राक्षसों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था। देवता पराजित होकर त्रस्त हो गए थे। उस समय शुंभ और निशुंभ नाम के दो असुर भाइयों ने तप करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि और तीनों लोकों को जीत लिया। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सब उनके अधीन हो गए। इंद्रलोक से देवताओं को निकाल दिया गया और सूर्य, चंद्र, अग्नि, वरुण, वायु जैसे देवताओं के स्थान पर अपने असुर स्थापित कर दिए। देवताओं ने अंत में हिमालय पर जाकर भगवती दुर्गा की आराधना की। तप और स्तुति से प्रसन्न होकर आदि शक्ति देवी ने उन्हें दर्शन दिए। हे देवताओं, धैर्य रखो, जब समय आएगा मैं स्वयं अधर्म के विनाश के लिए चंड और मुंड का वध करूंगी। शुंभ और निशुंभ दोनों अत्यंत अहंकारी, बलशाली और धनवान थे। वे किसी को भी नहीं छोड़ते थे जो उनसे टकराता। वे सुनते हैं कि हिमालय में एक अपूर्व सौंदर्य की स्त्री माँ दुर्गा तपस्या कर रही है। वे अपने मंत्री सुग्रीव को भेजते हैं जो देवी को संदेश देता है। राजा शुंभ और निशुंभ ने संपूर्ण त्रिलोक को जीत लिया है। वे चाहते हैं कि तुम उनकी रानी बनो, तुम्हें धन, वैभव, सम्मान मिलेगा। स्वीकार करो यह प्रस्ताव। देवी मंद मंद मुस्कान के साथ उत्तर देती हैं, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर सके। यदि तुम्हारे स्वामी में शक्ति है तो वह आए, मुझसे युद्ध करें। जीते तो मैं उनकी हो जाऊंगी। यह समाचार सुनकर शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने दो शक्तिशाली सेनापति भेजे। चंड और मुंड दोनों राक्षस विशाल सेना लेकर हिमालय पर देवी को बंदी बनाने पहुँचे। देवी के साथ उनकी शक्ति स्वरूपा कालिका भी थी, एक काले वर्ण वाली रौद्र नेत्रों वाली देवी जिनके मुख से अग्नि निकल रही थी। जैसे ही चंड और मुंड ने देवी को घेरना चाहा, देवी कालिका ने सिंह पर सवार होकर क्रोधपूर्वक चिल्लाया, अरे दुष्ट, यही समय है तुम्हारी मृत्यु का। कालिका ने एक ही झटके में चंड का सिर काट डाला। मुंड ने प्रहार करना चाहा किंतु देवी ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। चंड और मुंड का वध के उपरांत देवी का चामुंडा, चंड मुंड के वध के उपरांत देवी को चामुंडा कहा जाने लगा। चंड मुंड को मारने वाली चंड मुंड की मृत्यु से शुंभ निशुंभ अत्यंत क्रोधित हुए। अब उन्होंने रक्त बीज नामक दैत्य को भेजा। अत्यंत भयानक शक्ति वाला था। रक्त बीज को ब्रह्मा जी से वरदान था कि उसके रक्त की हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। जब देवी ने उस पर प्रहार किया और उसका रक्त गिरा तो धरती पर सैकड़ों हजारों रक्त बीज पैदा हो गए। युद्ध असंभव होता जा रहा था। देवी ने अब अपना उग्रतम रूप धारण किया। उनका चेहरा विकराल हुआ, जिह्वा बाहर निकली, आंखें अंगारे जैसी जलने लगीं। देवी ने रक्त बीज का पर प्रहार करना शुरू किया और उसके रक्त को गिरने से पहले ही अपनी जिह्वा से चाट लिया। धीरे धीरे सब रक्त बीजों को निगल गईं। अंततः असली रक्त बीज का वध कर दिया। अब चारों ओर रक्त शव और देवी की जय जयकार थी। शुंभ निशुंभ का अंत। अब अंतिम युद्ध
शुंभ और निशुंभ से हुआ। दोनों ने 10 दिशाओं से सेना भेजी। देवी ने दुर्गा, काली, चामुंडा, भ्रामरी, तारा, बंगलामुखी जैसी अनेक शक्तियों को एकत्र किया। देवताओं ने भी अपनी शक्तियां भेजी। निशुंभ पहले युद्ध में उतरा, देवी ने उसका वध कर दिया। फिर शुंभ स्वयं आया और बोला, तू एक नहीं अनेक रूपों में लड़ रही है, क्या यह धर्म है? देवी हंसी और कहा, सब शक्तियां मेरी ही हैं, मैं ही ब्रह्मांड की मूल शक्ति हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं। अब देवी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी लीन हो गए। वो युद्ध दिवसों तक चला और अंततः देवी ने शुंभ को अपने त्रिशूल से छेद कर मारा। चामुंडा माता को अत्यंत उग्र काले रंग की रुधिर से सिक्त हड्डियों का हार पहनने वाली देवी के रूप में चित्रित किया जाता है। वह शमशानवासी मानी जाती हैं और तंत्र साधना में उनका विशेष महत्व है। उनके स्वरूप में वह सिंह या उल्लू पर सवार होती हैं। उनके हाथों में खप्पर, खड्ग, त्रिशूल और नरमुंड होते हैं। उनका दर्शन मृत्यु से मुक्ति का प्रतीक है। यद्यपि चामुंडा माता का रूप अत्यंत उग्र और विकराल है, परंतु वह भक्तों के लिए अत्यंत करुणामयी हैं। कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं जहाँ उन्होंने अपने भक्तों को चमत्कारिक रूप से संकट से बचाया। दक्षिण भारत की एक कथा। एक बार कर्नाटक के एक गांव में महामारी फैली। गांव वाले तंत्र, औषधि और पूजा सब कर चुके थे। तब एक सिद्ध तांत्रिक ने बताया कि मां चामुंडा की पूजा से मुक्ति संभव है। एक रात गांव के एक बालक को स्वप्न में माता चामुंडा दर्शन दिया और कहा, मेरी एक मूर्ति नदी के किनारे काले शिला में छिपी है, उसे निकालकर पूजा करो, गांव बच जाएगा। बालक ने सुबह यह बात बताई। गांव वालों ने खुदाई कर मूर्ति निकाली और मंदिरों में प्रतिष्ठित की। उसी दिन से महामारी रुक गई। तब से चामुंडा देवी को गांव की रक्षक देवी माना जाता है। चामुंडा और बालक का विश्वास। एक साधारण ब्राह्मण बालक नवरात्र में प्रतिदिन एक दीपक जलाकर मां चामुंडा की आरती करता था। गांव के लोग कहते थे, इस भयंकर देवी से दूर रहो, पर बालक अडिग रहा। एक दिन गांव में दुष्ट डाकुओं का हमला हुआ। सभी डरकर छिप गए। डाकुओं ने बालक को पकड़ लिया। तभी अचानक एक विकराल स्त्री वहां प्रकट हुई। उसने डाकुओं को भस्म कर दिया और बालक से कहा, मैं तेरी चामुंडा माता हूँ, तू डरा नहीं, श्रद्धा से जुड़ा रहा और ये मेरा आशीर्वाद है। भारत में माता चामुंडा के कई शक्तिपीठ और सिद्धपीठ स्थित हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं। चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के पास स्थित यह प्राचीन मंदिर 700 वर्षों से अधिक पुराना माना जाता है। यहाँ देवी की मूर्ति एक चट्टान में उकेरी गई है। नवरात्र में यहाँ लाखों भक्त आते हैं। चामुंडा मंदिर कर्नाटक मैसूर के पास चामुंडा हिल्स पर स्थित इस मंदिर को राजा वोडेयार वंश के शासकों ने बनवाया था। यहाँ देवी को शुद्ध दक्षिण भारतीय परंपरा में पूजा जाता है। उज्जैन महाकाल के समीप तांत्रिक स्थल। यहाँ चामुंडा को भैरव के साथ पूजा जाता है। कई साधक रात्रि में माँ की तांत्रिक उपासनाएं करते हैं। तांत्रिक उपासना में चामुंडा का स्थान। तंत्र मार्ग में चामुंडा माता का अत्यंत उच्च स्थान है। उन्हें 10 महाविद्याओं से अलग एक विशेष उग्र देवी के रूप में पूजा जाता है। रात्रिकालीन तांत्रिक पूजन रक्त पुष्प, भस्म, खप्पर, नावाक्षरी और चामुंडा कवच, इन सभी के द्वारा साधक देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। किंतु यह मार्ग अत्यंत कठिन और गुरु की अनुमति से ही संभव है। यद्यपि माता का रूप भयावह प्रतीत होता है, किंतु वो यह बताता है कि अंधकार कितना भी घना हो, सत्य और शक्ति की चेतना उसे पराजित कर सकती है।
माँ चामुंडा हमें ये सिखाती हैं, पाप चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म की विजय सुनिश्चित है। भीतर के चंड-मुंड यानी अहंकार और क्रोध का वध ही सच्ची साधना है। जो माँ के चरणों में श्रद्धा रखता है वो संसार की कोई विपत्ति से नहीं डरता। चामुंडा देवी का पावन स्वरूप हमें शक्ति, साहस और आत्मबल का प्रतीक बनाता है। उनके दर्शन मात्र से ही भय का नाश होता है। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि जब जब कोई चंड-मुंड हमारे जीवन में संकट बनकर खड़े होते हैं, तब भीतर की माँ शक्ति जगाने की आवश्यकता होती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ काली। धन्यवाद दोस्तों।